देखती आंखों सुनते कानों, आपको अशरफ अली बस्तवी कहा था। मैं इस वक्त उर्दू भवन के सामने खड़ा हूँ। ये उर्दू भवन कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का हेडक्वार्टर है। हिंदुस्तान भर में उर्दू की तरोीज व इशाअत के लिए, तरक्की के लिए काम करता है। लेकिन पिछले 3 साल से ग्रांट एंड एड की जो स्कीमें हैं वो चूँकि वाइस चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव कमेटी ना होने की वजह से मुअत्तल थीं, ताअत्तुल का शिकार थीं। पिछले जो डायरेक्टर थे उनके दौर में ये ताअत्तुल शुरू हुआ। नए डायरेक्टर जो डॉक्टर शम्स इकबाल ने जब चार्ज संभाला पिछले मार्च में, उसके बाद भी ये ताअत्तुल का शिकार ही रहा। लेकिन हमारी जब भी मुलाकात हुई डॉक्टर शम्स इकबाल से तो हमने ये मामला उठाया कि ग्रांट एंड एड की जो स्कीमें हैं वो कब से शुरू हो रही हैं, उस पर आप क्या काम कर रहे हैं। वो हमेशा यकीन दिलाते थे कि हम कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन नतीजे आएंगे आपको बताएंगे। अचानक मुझे मालूम हुआ कि 1 मई से जो ग्रांट एंड एड की स्कीमें हैं ऐलान हुआ है, उसमें मुसव्वदात उर्दू अरबी फ़ारसी की इशाअत के लिए माली ताउन की स्कीम है, प्रोजेक्ट के लिए माली ताउन की स्कीम है, कुतुब रसाइल जरायद की थोक ख़रीदारी की स्कीम है और सेमिनार कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप के लिए माली ताउन की स्कीम है। ये है ग्रांट एंड एड की स्कीम NCPUL की। ये 3 साल से बंद थी। कोशिशें पिछले डायरेक्टर ने भी की होंगी, इन्होंने भी कोशिशें शुरू की। अब जा कर के 1 मई से इसका अनाउंसमेंट हुआ है। अभी आपको लिए चलता हूँ सीधे डॉक्टर शम्स इकबाल के ऑफिस में और वहाँ चल कर के मैं उनसे बात करूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो स्कीम इन्होंने रिस्टोर की है, इसके पीछे उनकी क्या कोशिशें रही हैं, किस तरह से रिस्टोरेशन हुआ है और आने वाले दिनों का उनका मंसूबा क्या है, और वो उर्दू को लेकर के ख़ास तौर से क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ करने वाले हैं। तो आइए हम आपकी मुलाकात चल के कराते हैं डॉक्टर शम्स इकबाल साहब से, जो NCPUL के डायरेक्टर हैं। जब भी मैं आपसे मिला हमेशा ये सवाल ज़रूर करता था और आप ये कहते थे कि हम काम कर रहे हैं, जिस दिन कुछ होगा आपको बताया जाएगा। तो ये चीज़ें जो आप ला पाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रखें आप कि ये जो भी चीज़ें रिवाइव हुई हैं, इसके लिए उर्दू वालों को भारत सरकार, वज़ारत तालीम, हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर जनाब धर्मेंद्र प्रधान साहब का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, क्योंकि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी काउंसिल के वही हैं और हमने इस स्कीम को जो रिवाइव किया है उसमें उनकी मदद शामिल रही है। उस हवाले से हमने जो मेहनत की या जो चीज़ें कर पाया, ये उर्दू के लिए एक काम कह सकते हैं। इसको मैं बड़ा काम तो नहीं कह सकता क्योंकि वो पुरानी स्कीम है जिसको हमने रिवाइव किया है, बस इतनी सी बात है। आप ये जानते होंगे कि ये 3 साल से स्कीम बंद थी, चूँकि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं थी, वाइस चेयरमैन नहीं थे, और ये एग्जीक्यूटिव कमेटी वाइस चेयरमैन ना होने की वजह ही से ये चीज़ें नहीं हो पा रही थीं। और अभी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी और वाइस चेयरमैन नहीं है, उसके बावजूद ये स्कीम शुरू हुई है। इनकी कोशिशों में मिनिस्ट्री ने दिया है, तो जाहिर सी बात है एक अचीवमेंट है, मुबारकबाद देना चाहिए मिनिस्ट्री को भी और इन्हें भी। अब जो 1 मई से आपने अनाउंस किया है, उसके ज़रिए से जो सेमिनार आएंगे, प्रपोजल्स आएंगे, किताबें ख़रीदेंगे, आप एड देते हैं, आप किताबों को छापने के लिए, कई तरह की स्कीमें उसमें शामिल हैं ग्रांट एंड एड में, तो उनको किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे? मैं उर्दू दा तबके से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करें कि लोग मेयारी मौज़ूआत को हमारे सामने पेश करें। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी थी जिसकी वजह से हमें कई बार दिक्कत आई। यूनिवर्सिटी में लेक्चर सीरीज़ हुआ करता था, वो भी रुक गई थी। हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि वो तमाम लोग, जो लोग पहले इससे फ़ायदा उठाते रहे हैं, वो अप्लाई करें और वो हम उसको फिर कमेटी में ले जाएंगे। काम करने का मेरा तरीक़ा है, कंप्रोमाइज़ नहीं किया मैंने स्टैंडर्ड से, तो जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखें और कोशिश करें कि उर्दू का मुस्तक़बिल क्या है, उर्दू के हवाले से आगे हम किस तरह ले जाएंगे, उर्दू अदब का फ़रोग़ कैसे होगा, ये तमाम चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव में देखें कि फ्यूचर हम किस तरह से उर्दू का बना पाएंगे। बहुत सी चीज़ें पीछे का डिस्कशन को तरफ छोड़ें, आगे की तरफ बढ़ें, ताकि हम भी अपने आप को ये कह सकते हैं कि विकसित भारत में हमारा भी क्या रोल रहा है अपने ज़बान की सतह पर और उर्दू की सतह पर। और आपको पता है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ख्वाब है कि 2047 में हम अपने आप को विकसित के तौर पर देखना चाहते हैं। तो हमारी ज़बान कहाँ पर है, उसके हवाले से अगर सोचना शुरू करें और उस हवाले से अगर हमारे मौज़ूआत बने और उस तरह की चीज़ें अगर सामने आती हैं तो कुछ नई चीज़ हम दे पाएँ। पुरानी चीज़ों से सुनते सुनते भी लोग बोर हो गए, तो कुछ नया करने की अगर चाहत उर्दू वालों में है तो बहुत मेरे तरफ से तो वेलकम है ये। आप जब से आए, आप NBT से आए,
किताबों के दरमियान से आया और यहाँ पर जब आए आप, तो आपके पास जो भी हासिल वसाइल और अख्तियारात थे उसमें मुस्तकिल आप एक्टिव रहे, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में पहुँचे, किताबें लेकर के पहुँचे, जहाँ मौका मिला वहाँ पहुँचे, आपने NBT के साथ जो है इश्तराक किया। किताबों पर बड़ा फोकस रहा आपका पूरे जब से हमने देखा। वो इस दरमियान जो आपने कोशिशें की हैं उसके नतीजे की तरफ पे कुछ कभी आपने गौर किया कि आपकी इन तमाम काविशों का जो आउटकम है कुछ निकला? अवेयरनेस तो बड़ी चीज़ है। सबसे पहले तो किसी अदारे में किसी डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को ये बताए कि इसके फ़ायदे क्या हैं। किताबों के हवाले से बार बार मुझसे ये सवाल किया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि एक राइटर जो बात कह रहा है या अपनी बात कन्वे करना चाहता है, उसका मीन्स क्या है, उसकी राइटिंग उसका मीन्स है। वो उसके बाद एक प्रोडक्ट शक्ल में कोई चीज़ आती है तभी वो किताब है। तो एक बड़ा रिश्ता होता है राइटर, बुक्स और रीडर्स, इन तमाम चीज़ों को वो लोग बहुत हल्के में लेते हैं। मैं इसे बहुत सीरियसली लेता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तरक्की याफ्ता समाज बनाना है तो किताब के बगैर कोई गुंजाइश है नहीं आपके पास। तो ज़बान के फ़रोग़ में जब आप एक तरफ कहते हैं मैं ऑथर हूँ, तो आप ऑथर हैं तो आप क्या है, बोलने से ऑथर हैं। आपकी राइटिंग किताबी शक्ल में तो आएगी। और हम मेरा ख्याल है कि हमने जो किया वो आपके सामने है। ये आप बेहतर जज कर सकते हैं कि समाज में या कारी के बीच पे जो हम पैगाम देना चाहते हैं उसमें हम किस हद तक कामयाब हुए हैं। तो ये तो ऑडियंस और रीडर तय करेगी, ये मैं कैसे बता सकता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मेरा ये ख्याल है कि आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। तो मेरे लिए किताब, रीडिंग, पढ़ाई लिखाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब तक तालीम याफ्ता नहीं होंगे अच्छा समाज नहीं बना सकते। जब अच्छा समाज नहीं बनेगा तो अच्छे बेटा नहीं बन सकते, अच्छे फादर नहीं बन सकते, अच्छे शहरी नहीं बन सकते। आप किसी लेवल पर अपने आप को पहुंचाने के लिए आपको किताब का सहारा लेना ही पड़ेगा। मार्च में चूँकि आपकी तकर्री हुई थी, लेकिन कई महीनों के बाद काम आपने शुरू किया था इलेक्शन की वजह से, लेकिन फिर भी वो आपकी तकर्री से लोग जोड़ते हैं। पूरे एक साल एज ए डायरेक्टर NCPL काम करते हुए एक कहूँ कि लर्निंग क्या रही आपकी? सबसे पहले तो ये जहन नशी कर लें कि सरकार हमेशा सपोर्ट के लिए खड़ी है। अच्छा, बिल्कुल, कहीं किसी लेवल पर हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। गवर्नमेंट की सतह पर सरकार ने पहले भी सरपरस्ती की है काउंसिल को। हमें ये सोचना है कि सिर्फ हम मांगते हैं तो हम कुछ दे भी पाते हैं या नहीं। ये एक बड़ा फैक्टर है कि हम सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट हमको हेल्प करे। गवर्नमेंट ने हेल्प किया, पहले भी किया काउंसिल को। काउंसिल के बजट में भी कभी कमी नहीं हुई। हर तरह से हमको एक तरह से संपन्न बनाया। लेकिन अब हम अगर उसको खुद से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, उर्दू वाले उसका खुद फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? तो कोशिश ये होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर आदमी का एक पॉजिटिव रवैया होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है या मुझसे पहले जिन डायरेक्टर ने काम किया, सब ने एक अच्छा काम किया। एक एसेट है, एक बड़ा इदारा है, उसके साथ एक पॉजिटिविटी के साथ लोग पेश आएँ। और अगर किसी का कुछ हो गया तो खुशी मनाएं। अगर मुमकिन है कि कोई चीज़ें पसंद ना आए और वो चीज़ ना हो पाए तो भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए कि मुझे इस तरह से हटा दिया गया या मुझे वो मेरी किताब नहीं खरीदी गई या मुझे सेमिनार के लिए पैसा नहीं दिया गया। ये एक नेगेटिविटी से बाहर आना चाहिए। जो चीज़ है हम उसको बचाएं, उसको संभालें। यही मैं चाहता हूं कि काउंसिल के साथ ताउन करें सब लोग। ताकत आपको और ज़्यादा मिल गई है। ग्रांटिंग डेट कोई छोटी स्कीम नहीं है, बहुत बड़ा एक सेक्शन कवर होता है उससे उर्दू का। तो ये जो आपकी ताकत में मैं ये कहूँ कि मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। अब इस इजाफे का उर्दू वालों को कैसे फ़ायदा किस तरह से पहुँचेगा, आप क्या देखते हैं? जैसे मैं था वैसे आज भी हूँ। ताकत पहले भी महसूस करता था, आप महसूस ना करें। ताकत आज भी महसूस करते हैं, आप ना महसूस करें। मेरे अंदर कोई इस तरह की तब्दीली है नहीं। मैं चाहता हूँ कि ताकत वक़्त कुछ नहीं होता है, एक साथ कोऑपरेशन करने के साथ हम आगे बढ़ें। यही इसमें मुझे खुशी होगी। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर शम्स इकबाल साहब, NCPL के डायरेक्टर, जो बता रहे थे कि मैं पहले भी ताकतवर था, आज भी उसी तरह से हूँ। ताकत कोई चीज़ नहीं होती, कोशिश होती है और हमने कोशिश की है। कोशिश के ज़रिए से मिनिस्ट्री ने दिया है ये चीज़, तो इसका क्रेडिट तो सबसे पहले मिनिस्ट्री को जाता है, मिनिस्टर साहब को जाता है, एजुकेशन मिनिस्टर को जाता है। उसके बाद उर्दू वालों को चाहिए कि इसको ऑनर भी करें। और इसमें जो ख़ास बात जो गुफ्तगू में इन्होंने कही कि जो भी प्रपोजल्स आएँ वो क्वालिटी प्रपोजल्स अगर हों तो ज़्यादा अच्छा होगा, उर्दू की तरक्की होगी। तो हमें और आपको फोकस इस पर करना चाहिए कि जो भी स्कीमें सरकार चला रही है, NCPL के पास है, उससे इस्तेफ़ादा करें और उसमें जो कंटेंट क्रिएट हो वो सोसाइटी के लिए, उर्दू के लिए फ़ायदेमंद हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।